जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कोई भी शक्ति, हम जिस भी भक्ति कर कर जिस शक्ति की आराधना कर रहे होते हैं, वो शक्ति हमसे कैसे कनेक्शन बनाती है, कैसे कनेक्ट करती है। मान लीजिए माँ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हो, या माँ कालका की कर रहे हो, या आप जो है अपनी कुल की श्रेष्ठ शक्ति की पूजा कर रहे हो, दादा हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, बाबा गोरखनाथ जी का, तो शक्ति तो प्राप्त होगी ही होगी। क्योंकि जिस प्रकार से शक्ति के बगैर यह संसार मिथ्या है। हमें हमारी सिद्धियां हमसे कांटेक्ट करती हैं। किस प्रकार से कनेक्ट करती हैं? जब हम अपनी पूजा भक्ति भाव में एक अव्वल लेवल की श्रेष्ठता हासिल कर लेते हैं, तब वो शक्तियां हमारे साथ हमें अजमाती हैं। अपनी भक्ति पूजा पाठ, मान लीजिए आप माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो और लगातार माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो, और करते करते आपको आपके शरीर का जो तेज है वो एक अलग ही लेवल का पहुंच गया है। कहते हैं कि माँ के पास अष्ट सिद्धियां भी हैं और नवनिधियां भी हैं, सभी कृपा है। जब बच्चा या बच्ची माँ की आराधना करते हैं या बाबा की आराधना करते हैं, तब एक नियम के साथ उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपको समय से पहले कुछ अनुभव ऐसा होने लग जाता है जो कि एक अलग ही लेवल का है। आपके द्वारा सोची विषय बातें सत्य सिद्ध होने लग जाती हैं। आपको महसूस होता है कि ये चीज है और वो चीज होती ही है। आपकी कही हुई बातों में वजन आने लग जाता है। तो ये समझ लेना कि ये संकेत जब आपके साथ हो रहे हैं, तो शक्तियां आपसे कांटेक्ट कर रही हैं, शक्तियां आपके साथ कनेक्शन उनका बन रहा है। और ये चीज नॉर्मल नहीं है। कभी आप सोचो, ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज आपके साथ हो रही है आपको एक विशेष बनाने के लिए। सिद्धियों के कनेक्ट करने के जो आपसे मान लो बात करने के क्या लक्षण होते हैं? जब कोई शक्ति आपसे बात करती है तो कैसा आपको महसूस होता है? आपको एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कानों से, आपकी इंद्रियों से, आपकी योग इंद्रियां सिद्ध होने लग जाती है। जैसे कि आपकी आंखें, आपकी नाक, आपका मुख, आपके कान एक अलग ही लेवल में जाते हैं। आपके मन रूपी इंद्री बड़ी तीव्रता से किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचती है, उसकी घटनाओं को समन करके जो आपकी दिमाग में चलता है, उस शक्तियों के द्वारा वही बात सामने वाले को आप बताते हो और वो परफेक्ट निकलती है। ये जब प्राप्त होती है जब आप अपने इष्ट की कृपा को प्राप्त करते हो। इसी को ही सिद्ध कृपा कहते हैं। और ये आपके तपोबल से, आपकी भक्ति से। अब ऐसा भी होता है क्या, अगर हमारी इस जन्म में हमने कोई सिद्धि को हासिल किया है, और क्या मरने के उपरांत वो सिद्धि भी हमारे साथ जाएगी या खत्म हो जाएगी? पहले तो मैं आज आपको इस बात को बता देता हूं। एक भक्त ने ऐसा क्वेश्चन मेरे साथ पहले भी किया था, तो मैंने बाबा के प्यारे चैनल पर इस पे वीडियो बनाई थी। जब कभी भी हम किसी भी भक्ति पूजा पाठ करते हैं, जिस शक्ति की आराधना करते हैं, वो सिद्धि हमारे हर जन्म में हमें प्राप्त होती है। हमारे हर जन्म में कहते कि आत्मा एक है, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। आत्मा शरीर का चोला बदलती है, फिर अगले शरीर को धारण करती है। जिस आत्मा ने उस सिद्धि के साथ कनेक्शन कर लिया, तो मरण उपरांत भी वो सिद्धि जो है उन्हीं के साथ जाती है। मान लीजिए आप अपने माँ दुर्गा की पूजा कर कर माँ दुर्गा की शक्तियों को हासिल कर लिया है, तो मरण उपरांत भी आप माँ के ही लोक में जाओगे। अब जो गलत प्रकार के लोग व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गलत प्रकार की साधना कर लेते हैं, बेताल की साधना कर लेते हैं, प्रेत की साधना कर लेते हैं, पिशाच की साधना कर लेते हैं, ब्रह्म राक्षस की साधना कर लेते हैं, और कहीं कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं। तो तरह तरह की साधना करने वाला व्यक्ति या भूत प्रेतों की साधना करने वाला व्यक्ति ऐसी ही योनि को प्राप्त होता है। जो देव शक्तियों की आराधना करता है, उनकी सिद्धि को प्राप्त करता है, मरण उपरांत भी उन्हीं की लोक को प्राप्त होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड। अगर आप माँ के भक्त हो, आपको अलग सी तरंगे महसूस होती हैं, आपको ऐसी ऐसी कानों में आवाजें महसूस होती हैं, आपको लगता है कि आपकी कानों में खुरखुराहट हो रही है,
पूजा करते वक्त आपको लगता है कि जैसे आप ध्यान अवस्था में जाते हो या आप ऐसी चेतना में खो जाते हो माँ की। मान लो मैंने एक वीडियो बनाई थी बाबा के प्यारे चैनल पर अभी कुछ दिन पहले कि वीडियो में मैंने बता रखा है कि आपको अगर नींद आना, शरीर का हिलना, शरीर पर वजन आना, ये किस ओर के संकेत है, ये किस ओर संकेत देते हैं। वो वीडियो को भी आप ध्यान से देख लेना। शक्ति आपके साथ संपर्क बनाती है आपकी पिछले जन्म की भी, और वो उस जन्म की सिद्धि के अनुसार ही आपका अगला जन्म डिसाइड होता है, क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया, ऐसा कर्म कर कर अपनी भक्ति को जागृत किया है अपने देवता के प्रति, अपनी देवता के प्रति, अपनी देवी के प्रति जो भक्ति पूजा पाठ आपने करी है वो जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ चलेगी और आपकी पीढ़ी पर भी कृपा करेगी। लेकिन कुछ नालायक व्यक्ति होते हैं, वो अपनी पीढ़ी पर कृपा नहीं होने देते, अपनी पीढ़ी की कृपा को खराब कर देते हैं, जिसके कारण परिवार पर दिक्कत समस्याएं जो है बढ़ती रहती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है कि आपको क्या कार्य करना चाहिए। ऐसी अवस्था में आपको अपनी भक्ति अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। अपनी सिद्धियों को खराब करने से पहले, आप सिद्धियां खराब कैसे होती हैं इस पर भी मैं एक वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं बना दूंगा कि कुछ आपको अगर कुछ प्राप्त हो रहा है तो उससे पहले ही कोई भांजी कैसे मार सकता है या किस प्रकार से वो चीजें खराब हो सकती हैं। कुछ ओरा बनने से पहले क्या ओरा खराब भी हो सकता है, या कोई कृपा मिलने से पहले क्या उस कृपा को खो भी सकते हैं। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा किन कारणों से वो चीजें खुलती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि गुरुजी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।